अपार्टमेंट वाला बन के कॉल। किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है बिठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं। साधु अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करें। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी का सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर है। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा हुआ। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। 1 रुपया लीजिए। मेरी ये जीजियां बैठी है ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किसका? सौभाग्यता के। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए, जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल
कि साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी और वो महल तो चले गया था जो विशर्वा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि